टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। चोरों ने 2 सगे भाइयों के मकानों को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। डॉक्टर्स डे पर उदयपुर में निकली सद्भावना रैली, भयमुक्त अस्पताल का दिया संदेश। और प्राइवेट पेट्रोलियम ने घटाए पेट्रोल और डीजल के दाम, सरकारी कंपनियों से करीब 7.5 रुपए सस्ता हुआ ईंधन। ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबी MBA पास पत्नी, पति के ही 13 लाख रुपए चोरी करने की रची साजिश। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में चोरों ने एक ही रात में 2 सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास के घरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह घटना का खुलासा होने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खेरवाड़ा कस्बे के निचला खेरवाड़ा स्थित जयप्रकाश कॉलोनी में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आबादी के बीच स्थित 2 सगे भाइयों के मकानों को निशाना बनाते हुए बदमाश लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और करीब 2 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हीरालाल पटेल के घर में घटना के समय उनकी पत्नी और एक बेटा मौजूद थे। बदमाश रसोईघर की खिड़की तोड़कर मकान में दाखिल हुए और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात समेट ले गए। इसके बाद चोरों ने पास में रहने वाले उनके छोटे भाई के मकान को भी निशाना बनाया, जहां अलमारी और पलंग पेटी तोड़कर लाखों रुपए के जेवर चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास के कई घरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी ताकि कोई बाहर निकलकर उन्हें देख न सके। घटनास्थल पर लकड़ी के लठ भी मिले हैं, जिन्हें देखकर आशंका जताई जा रही है कि यदि परिवार का कोई सदस्य जाग जाता तो बदमाश हमला करने की तैयारी में थे। घटना का खुलासा सुबह उस समय हुआ जब पीड़ित परिवार के बड़े भाई मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए उठे और घर का दरवाज़ा बाहर से बंद मिला। उन्होंने सामने रहने वाले अपने बेटे को फ़ोन कर बुलाया, जिसके बाद दोनों मकानों में चोरी की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि हीरालाल पटेल 10 दिन पहले ही विदेश रोजगार के लिए गए थे और परिवार ने बेटियों की शादी के लिए वर्षों से जेवर और नकदी जमा कर रखी थी। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर खेरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो चोरी की वारदात हुई है, मेरे दोनों छोटे भाई हैं। एक भाई हीरालाल लाला जी के घर में लगभग 20 से 30 तोड़ा मतलब सोना चला गया है, 2 लाख कैश चला गया है, 2 किलो चांदी चली गई है। और छोटा भाई जो एक और है बंसीलाल लाला जी, उसके पीछे का रूम है, उसमें से लगभग 12 तोड़ा सोना गया है। इस तरह से लगभग 1 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। ये त्वरित कार्रवाई करके और चोरी को पकड़ा जाए और प्रशासन इसमें हमको मदद करे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। डॉक्टर्स डे के अवसर पर उदयपुर में चिकित्सकों ने एकजुट होकर भयमुक्त अस्पताल और सुरक्षित चिकित्सा वातावरण का संदेश दिया। शहर में निकली सद्भावना रैली में करीब 10,000 डॉक्टर शामिल हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस रैली का नेतृत्व IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। रैली के माध्यम से चिकित्सकों ने बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए समाज से सहयोग और विश्वास बनाए रखने की अपील की।
चिकित्सा सेवा को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की मांग को लेकर डॉक्टर्स डे पर उदयपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में चिकित्सक एकजुट नजर आए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित सद्भावना रैली का उद्देश्य आमजन तक भयमुक्त अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा का संदेश पहुंचाना था। गांधी ग्राउंड से शुरू हुई ये रैली चेतक सर्कल, कोर्ट चौराहा, कलेक्ट्रेट, डेलीगेट चौराहा, अश्वनी बाजार और हाथीपोल होते हुए पुनः चेतक सर्कल के रास्ते गांधी ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में करीब 10,000 चिकित्सकों ने भाग लिया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी इस अभियान का समर्थन किया। रैली का नेतृत्व आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में उदयपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाओं से डॉक्टरों के बीच असुरक्षा का माहौल बन रहा है और कई चिकित्सक भय के वातावरण में अपनी सेवाएं देने को मजबूर हैं। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने कहा कि हर चिकित्सक मरीज की जान बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता और अनुभव के साथ उपचार करता है, लेकिन हर प्रयास सफल हो ये संभव नहीं होता। ऐसे में मरीज के परिजनों को भी चिकित्सकीय सीमाओं को समझना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में डॉक्टरों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और विश्वासपूर्ण माहौल में ही चिकित्सक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांचेज में बड़ा उत्सव होता है। आज उदयपुर में सबसे बड़ा उत्सव महारैली के रूप में निकाला, जहां 10,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, फिजियोथेरेपी, डेंटल और दूसरे कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स आए। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और उनके परिवारजन आए हैं। 1000 से ज़्यादा हमारे पास संप्रदाय, समाज और संगठन के लोग आए हैं, जिन्होंने सब ने कंधा मिलाकर एक साथ ये कहा कि डॉक्टर्स पर वायलेंस करना किसी तरह से भी सही नहीं है, उचित नहीं है। अगर कहीं आपको कम्युनिकेशन में कमी लगती है तो उनसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार पूछो। हर डॉक्टर, हर नर्सिंग कर्मी इस बात का उनका कर्तव्य है कि आपको जवाब देगा। आप कहीं भी हमारे से कमी पाते हैं, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से अगर कानून अगर अपने हाथ में लोगे तो फिर ये हमारे और आपके बीच में समन्वय कभी नहीं बैठ पाएगा। भारत देश के पूरे कानून में हमें विश्वास है, आप भी विश्वास रखें। कहीं अगर हमारी सर्विसेज में कमी रह जाती है तो आपके पास कानून के रास्ते खुले हुए हैं। इस तरह से हाथ उठा के, मारपीट कटाई करके, तोड़ फोड़ करके ऐसा अगर संदेश देते हैं तो डॉक्टर बहुत डिफेंसिव हो जाता है, डरता है इलाज करने में। और इसीलिए आज हमने भय मुक्त अस्पताल के लिए सद्भावना रैली निकाली है, जहां इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां पर पधारे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश भर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। बुधवार सुबह से लागू नई दरों के तहत पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल भरवाने की सीमा भी समाप्त कर दी है। बुधवार सुबह से लागू नई दरों के बाद नायरा एनर्जी के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। जयपुर में अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर से घटकर 105 रुपये 2 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 93 रुपये 41 पैसे से घटकर 90 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। नई दरों के लागू होने के बाद नायरा के ईंधन की कीमतें सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम हो गई हैं। इसी के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियां भी हटा दी हैं। अब किसी भी वाहन में एक दिन में केवल 200 लीटर डीजल भरवाने की सीमा समाप्त कर दी गई है। फैक्ट्रियों और कमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी वापस ले ली गई है। ये प्रतिबंध 11 जून को पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते लगाया गया था, जिसे 29 जून के नए आदेश के बाद समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में नायरा एनर्जी के 900 से अधिक और देश भर में 6,700 से ज़्यादा पेट्रोल पंप संचालित हैं। ऐसे में कीमतों में आई ये कमी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाएगी। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टैक्सी और ऑटो चालकों के साथ रोजाना निजी वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने के कारण ईंधन सस्ता किया गया है। कंपनी ने 26 मार्च को ईरान युद्ध के दौरान बढ़ती वैश्विक कीमतों के चलते राजस्थान में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया था।
अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $73 प्रति बैरल पर आने से राहत मिली है। वर्तमान में सरकारी कंपनियों के मुकाबले नायरा का पेट्रोल लगभग ₹7.46 और डीजल करीब ₹7.37 प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध हो रहा है। भीलवाड़ा में 13 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस जांच ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। जिस महिला ने खुद पति को FIR दर्ज कराने की सलाह दी, वही पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड निकली। ऑनलाइन गेमिंग के लालच में महिला ने घर में रखी लाखों की रकम दांव पर लगा दी और फिर चोरी की साजिश रच डाली। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में दर्ज 13 लाख रुपए की चोरी की वारदात की जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस को हर कदम पर कई सवालों के जवाब तलाशने पड़े। प्रॉपर्टी डीलर संजीव कुमार ने 23 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून की रात वो अपनी पत्नी शिप्रा जैन के साथ बाजार से लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे बैग से 13 लाख रुपए गायब थे। ये रकम एक प्लॉट की बिक्री के बाद किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए रखी गई थी। खुद पत्नी ने ही FIR दर्ज कराने की सलाह दी थी। भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में सामने आया कि घटना के दौरान न कोई संदिग्ध व्यक्ति घर में दाखिल हुआ, न ही बाहर निकला। वहीं संदीप की मां भी करीब 1 घंटे तक घर के बाहर मौजूद थी। इससे पुलिस का शक घर के किसी सदस्य पर गहरा गया। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शिप्रा जैन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि MBA पास शिप्रा शादी से पहले से ही ऑनलाइन गेमिंग की आदी थी। जनवरी 2026 में वो ड्रैगन गेम में 4.5 लाख रुपए जीत चुकी थी। इसके बाद अधिक रकम जीतने के लालच में लगातार पैसे लगाती रही और अपनी जीती हुई रकम के साथ निजी बचत भी हार गई। इसके बाद उसने पति के घर में रखे 13 लाख रुपए धीरे धीरे निकालकर गेमिंग में लगा दिए। पूरी रकम हारने के बाद शक से बचने के लिए चोरी की झूठी कहानी रची गई। पुलिस ने सोमवार को शिप्रा जैन को गिरफ्तार कर मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि पुलिस बैंक खातों, लेन देन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रकम किस माध्यम से गेमिंग में लगाई गई और शेष राशि की बरामदगी की जा सके। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आज से स्कूलों में दोबारा रौनक लौट आई है। इसी कड़ी में सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल कमिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही बच्चों का तालियां बजाकर बेहद अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे और वे पूरे उत्साह के साथ अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ चले। नया शैक्षणिक सत्र और छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन हमेशा से बच्चों के लिए बेहद खास होता है। सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में बुधवार सुबह से ही एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सुंदर द्वारों से सजे स्कूल में जैसे ही बच्चों ने कदम रखा, वैसे ही वहां मौजूद शिक्षिकाओं और स्कूल स्टाफ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। स्कूल के प्रबंधक अलका शर्मा ने इस मौके पर बताया कि वे इस दिन को केवल स्कूल खुलने का सामान्य दिन नहीं, बल्कि एक महापर्व की तरह मनाते हैं। उनका मानना है कि जब बच्चे लंबी छुट्टियों के बाद सुंदर तरीके से तैयार होकर नए सपने, नई ऊर्जा के साथ स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो उनका ऐसा गर्मजोशी से भरा स्वागत उनके भीतर एक नया जोश भर देता है। इस अनोखी पहल से बच्चों और शिक्षकों के बीच एक मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतरीन बॉन्डिंग रहती है। पहले दिन के स्वागत का असर बच्चों के दिलो दिमाग पर पूरे साल रहता है। इस आयोजन के पीछे स्कूल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अपनेपन का भाव जगाना है। आज सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल कमिंग फेस्टिवल है। हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद में बच्चे ऐसे सुंदर सुंदर तैयार होकर, ऐसे सपने लेकर जब एंटर होते हैं और फिर हम तालियों के साथ उनका वेलकम वेलकम करके स्वागत करते हैं, तो बड़ा जोश आ जाता है, एकदम कनेक्टिविटी हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। और वो जो एक स्वागत है, जो प्रथम स्वागत है, उसका असर इम्पैक्ट साल भर रहता है। तो बच्चों को लगता है कि वी बिलोंग टू द स्कूल। मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तभी एक पंच लाइन दी थी, दैट CPS फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का भाव। तो इस प्रकार हम एक वार्मथ, एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट जब देते हैं बच्चों को, तो बच्चों को वापस लौट के आके ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही घर में वापस आ गए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। चोरों ने 2 सगे भाइयों के मकानों को बनाया निशाना, लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। डॉक्टर्स डे पर उदयपुर में निकली सद्भावना रैली, भयमुक्त अस्पताल का दिया संदेश। और प्राइवेट पेट्रोलियम ने घटाया पेट्रोल और डीजल के दाम, सरकारी कंपनियों से करीब 7.5 रुपए सस्ता हुआ ईंधन। ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबी MBA पास पत्नी, पति के ही 13 लाख रुपए चोरी करने की रची साजिश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।